दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को सौंपा अपना इस्तीफा। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपना इस्तीफा राज्यपाल जगदीश मुखी को सौंप दिया। असम में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दे दिया। विधायक दल की बैठक में अब शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी नेता BL संतोष, बैजंत पांडा और अजय जम्बाल मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद शाम को हेमंत राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बीजेपी आला कमान ने सर्बानंद सोनोवाल को हेमंत बिस्वा शर्मा को कल दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसके बाद यह तय हुआ है कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने CM ठाकरे को लिखी चिट्ठी, BMC पर कोविड आंकड़ों में हेरफेर पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व CM और विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा कि PR एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने BMC पर कोविड-19 की मौतों को अन्य कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। पूर्व CM ने यह भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर कल होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोमवार को बैठक करेगी। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस तरह की बैठक आयोजित करने की घोषणा की थी। वहीं 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुदुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले वह सत्ता में तो थी। तमिलनाडु में DMK कांग्रेस गठबंधन को जीत तो मिली, लेकिन जीत का श्रेय राहुल गांधी को नहीं बल्कि स्टालिन को चला गया। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल धनखड़ ने कानूनी व्यवस्था के हालात से अवगत नहीं कराने पर जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में कानूनी व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराने के लिए नाराजगी जताई। राज्यपाल ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल में कानूनी व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने के लिए आज शाम राजभवन बुलाया था। दोनों अधिकारियों से मुलाकात के बाद धनखड़ ने ट्वीट किया था, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों अधिकारी मांगी गई रिपोर्ट के साथ नहीं आए। उन्हें बिना किसी देरी के रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इस तरह का रुख बहुत पीड़ादायक है। इससे पहले धनखड़ ने ट्वीट किया था कि गृह सचिव ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर वह नाराज हो गए। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार पर शिवसेना का हमला, नेहरू गांधी के बनाए सिस्टम से ही देश इस कठिन समय में लड़ पा रहा है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। कोरोना महामारी के बीच व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल रही है। सामनामे लिखा गया, देश साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी की ओर से बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा, कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के कारण देश इस स्थिति से गुजर रहा है। वहीं शिवसेना ने कहा कि देश अपने अपने तरीके से इस महामारी के दौरान भारत की मदद कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर काम बंद करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं शिवसेना ने इस बात का आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है। एक तरफ हमारा देश बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान जैसे देशों से मदद स्वीकार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ
मोदी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण रोकने को तैयार नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का अधिकारियों को निर्देश, कोविड डेटा में नहीं किया जाए कोई भी हेरफेर। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ही एक बार एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोविड डेटा में हेरफेर नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और फैक्ट्स का सामना किया जाना चाहिए। डीएमके ने लगभग एक दशक बाद तमिलनाडु में सत्ता में वापसी की है और एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने ऐसे समय में कार्यभार संभाला जब भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना से 10 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। महामारी के बाद राज्य में 13 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राज्य में शनिवार को 26,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। नई सरकार के लिए कोविड का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे आज विधायक दल की बैठक के नाम पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जानकारी के मुताबिक बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर जारी था। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी आला कमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं की कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अब खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के नए मुख्यमंत्री बन गए। आज असम में दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई। एक सप्ताह पहले स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन ने जीत हासिल की है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी के असम प्रभारी बैजंत पांडा भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने विधायक दल की बैठक के इंतजाम के लिए शनिवार को विधानसभा का दौरा किया था। अगली बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना हालात ज्यादा भयावह हो गए हैं। इन सबके बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चालू रखने को लेकर कटाक्ष कर दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा ऑक्सीजन टैंक और कोविड दवाओं पर टैक्स में मिले छूट। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड महामारी से लड़ने के लिए जरूरी दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। उन्होंने पीएम बंगाल सहित पूरे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं और ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग की है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि संगठनों, व्यक्तियों, परोपकारी एजेंसियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर से लेकर क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक और कोविड-19 दवाओं की सहायता की पेशकश की है। उन्होंने केंद्र से ऐसी वस्तुओं को जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से फ्री करने का आग्रह किया ताकि प्राइवेट एड को प्रोत्साहित किया जा सके। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते तक बढ़ा, कल से मेट्रो भी नहीं चलेंगी, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर दिल्ली में 35% तक बढ़ गई, इस कारण हमने मजबूरी में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में कल से मेट्रो सेवा भी बंद हो जाएंगी। कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26% के अलावा कोरोना से केस कम नहीं हुए और पिछले 1-2 महीने में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और मजबूत किए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति की एक समस्या थी, दिल्ली में अब हालात सुधर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को भी लॉकडाउन उल्लंघन करने की परमिशन नहीं है। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं है। इस समय कोरोना वायरस के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य में वीकेंड लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के उल्लंघन की परमिशन किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के कुचलने का कोई भी सवाल नहीं है। केंद्र ने इन कानूनों का उनकी सरकार विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने और एक एकता के दौरान नेताओं से कहा, इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी हुई है, कोई मतलब न निकालें।
उन्होंने कहा कि किसानों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है और उन्हें बचाना हर पंजाबी की जिम्मेदारी है। वीकेंड लॉकडाउन का विरोध करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बीच मुख्यमंत्री डीजीपी ने सभी वीकेंड प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और किसी भी कीमत पर किसी को उल्लंघन की परमिशन नहीं देने को कहा है। किसान नेताओं की दुकानदारों से अपील के बावजूद शनिवार को राज्य में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद रही हैं। अगली बड़ी खबर, हार के बाद बंगाल भाजपा में कलह तेज, तथागत राय ने 4 नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हुए अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने पार्टी की हार के लिए 4 नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, संगठन मंत्री शिव प्रकाश और सह चुनाव प्रभारी अरविंद मेनन शामिल हैं। तथागत राय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कैलाश, दिलीप, शिव, अरविंद सिंह ने हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब की है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम खराब किया है। वहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन नेताओं ने 7 सितारा होटल में बैठकर तृणमूल से आने वाले कचरे को टिकट बांट दिए। राय ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं की आलोचना से ये सभी लोग बच रहे हैं। इन लोगों ने वैचारिक आधार पर काम करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्पित स्वयंसेवकों का अपमान किया है, जो 1980 के दशक से ही पार्टी के लिए काफी मेहनत करते रहे हैं। तथागत ने चारों नेताओं को भाड़े पर लाए गए उदासीन सैनिक बताया और कहा कि उनमें कोई राजनीतिक समझ नहीं है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है और उन्हें सारी जानकारी देना प्रदेश में नेतृत्व का काम है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।